हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। और कैलेंडर का जैसा फर्स्ट पार्ट आ गया था, है ना, बहुत अच्छा उस पर रेस्पॉन्ड मिला है, बहुत बच्चों ने उसको देखा है और आपको वो ट्रिक कहीं ना कहीं काम आई होगी, ठीक है ना। तो उसका सेकंड पार्ट आज बचा हुआ है जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। जो हमने पहले चैप्टर किया था उसका भी हम आज थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो को आप फटाफट सबके साथ शेयर कर दीजिए, अपने आप देखिए और क्वेश्चंस को हवा में उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। भी लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, 50 या 60 लाइक आते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप देखते हो तो दो आपका मुश्किल से माइक्रो सेकंड्स लगती है, तो लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ मे 1993 डिड संडे फॉल। बताइए मई 1993 की किन तारीखों को रविवार पड़ा था। सभी लोग एक बार अपने आप से ट्राई करेंगे। और इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें निकालना होगा कि 1 मई 1993 में क्या दिन था। व्हाट इज द एक्चुअल डे ऑफ 1 मई 1993। और मैं इसको सिखा चुका हूँ। आप पहले इसमें से 1900 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 93। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, 1 4 या 12 होगा। मई का महीना है और आपको सबको पता है मई का महीना कौन सा होता है, 5वां होता है। 5वां दूसरे सेगमेंट में आता है, दूसरे सेगमेंट में आप लिखते हो 205। तो यानी कि क्या होगा, ये होगा अप्रैल और मई का कोड कितना होगा 2 होगा। और तारीख लिखेंगे, तारीख कितनी थी 1 थी और डिवाइड करेंगे किससे 7 से। 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9। इसके बाद क्या होगा 9 और 2 11। इसको आप जैसे 7 से भाग करेंगे, मैं हाल चलो ऐसे कर देता हूँ इसको डिवाइड ताकि आपको आराम से समझ में आए। 7 एकम 7, 8 9 10 11, 7 7 क्या होगा 49, है ना। तो बचेगा 0 और 0 का मतलब हमने क्या लिखा था यहाँ पर, 0 का मतलब हमने लिखा था सैटरडे। यानी कि हम कह सकते हैं 1 मई को जो एक्चुअल डे था वो क्या था, सैटरडे था। लेकिन हमें तो क्या बताना है, हमें बताना है संडे कब पड़ा। तो जाहिर सी बात है हमारा 2 मई को संडे पड़ा होगा। भाई 1 तारीख को अगर सैटरडे था तो 2 को संडे पड़ा होगा, बोलो हाँ है ना। 2 के बाद कब पड़ा होगा, 2 के बाद 7 दिन बाद पड़ा होगा, यानी कि 9 तारीख में पड़ा होगा। 9 के 7 दिन बाद होगा तो 16 तारीख में पड़ा होगा। 16 के 7 दिन बाद पड़ा होगा यानी कि 23 तारीख में पड़ा होगा। और 23 के 7 दिन बाद यानी कि 30 तारीख में पड़ा होगा। तो ये तारीख है। आज ऑप्शन नहीं है, आपको एक्चुअल आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो 2 9 16 23 30 तारीख में हमारा क्या पड़ा होगा, संडे पड़ा होगा। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था, है ना, जैसे हमने पहले टाइप का पढ़ा है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका आपसे बदला गया। तो पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आज आपको वही मिलेंगे जो सीजीएल में पूछे गए हैं, सीएचएसएल में पूछे गए क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट सभी लोग करेंगे। व्हेन विल बी फर्स्ट मंडे इन जून 2007। पूछा है बताइए जून के महीने में, जून 2007 में पहला सोमवार कब पड़ा था, यानी कि वो तारीख क्या है जिस दिन पहला सोमवार पड़ा था। तो आपको वही काम करना है, आपको निकालना पड़ेगा 1 जून 2007 में एक्चुअल डे क्या था। तो सबसे पहले आप इसको 1900 से माइनस करेंगे, 1900 से माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा 107। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। इसको 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2, 27 हो जाएगा। 4 6 24 हो जाएगा। जून का महीना कौन सा होता है, 6 मंथ होता है। कोड कितना होगा 5 होगा। तारीख कितनी है बेटा 1/7। ये समझ में आ रहा है ना, हमने 1 जून क्यों लिया, क्योंकि हमें बताना है पहला मंडे कब पड़ेगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इस महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन था, उसी के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 1 2 और 1 3 और ये बचेगा 7। इसको जब आप 7 से भाग करेंगे 7 1 7, कितना बचेगा 6 शायद। और 7 नम हो जाएगा 63 और यहाँ बचेगा 6 और 6 का मतलब क्या हुआ करता है फ्राइडे। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 जून को क्या था, फ्राइडे था। क्या था बच्चों, फ्राइडे। हमसे क्या पूछ रखा है, सोमवार पूछ रखा है, बोलो हाँ है ना। तो यानी कि 2 जून को क्या रहा होगा, 2 जून को सैटरडे रहा होगा। 3 जून को क्या रहा होगा, संडे रहा होगा। फिर 4 जून को क्या रहा होगा, संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है। इसने हमसे मंडे तो पूछा, तो यानी कि जो पहला मंडे पढ़ने वाला है वो 4 जून को पढ़ने वाला है। तो बताओ इससे कठिन लैंग्वेज और क्या ही हो सकती है। और आप इसको बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। एक बार लाइक का बटन थम्स अप एक बार सब लोग करेंगे और बताएंगे क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कौन सा दिन एक शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। और ये एक थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, शताब्दी का अंतिम दिन वो दिन नहीं हो सकता जो हिंदू धर्म के अनुसार जितना आप बाल नहीं कटा सकते हैं, है ना। मम्मी बोलते हैं ना आज मंगलवार है, आज बृहस्पतिवार है, आज शनिवार है, तो बाल मत कटाओ, ठीक है ना। तो उन्हीं दिन हम अपना शताब्दी का फर्स्ट डे, सॉरी जो हमारे पास जो शताब्दी होता है उसका अंतिम दिन नहीं हो सकता, लास्ट डे नहीं हो सकता। कौन कौन सा, ट्यूसडे, मंगलवार, थर्सडे, बृहस्पतिवार एंड सैटरडे, शनिवार। तो ये ध्यान रखेंगे जिस दिन आप बाल नहीं कटाओगे उस दिन आपका वो लास्ट डे नहीं होगा, ठीक है ना। तो मंगलवार,
बृहस्पतिवार और शनिवार, ये लास्ट डे नहीं हो सकते। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसको प्लीज़ आप इसको ऐसे इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मैनी लीप ईयर इन 400 ईयर्स, 400 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। 400 साल का मतलब क्या हुआ, देखो समझो बात को, जैसे 1700 है, ये एक सेंचुरी है ना, 400 साल में एक सेंचुरी, 100 साल की सेंचुरी होती है, इसके बाद 1800 सेंचुरी आएगी, फिर 1900 आएगी और फिर क्या आएगी 2000। तो यहाँ से यहाँ तक कितने ईयर होंगे, 400 ईयर्स होंगे, 400 ईयर्स। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक बात होती है, एक तो होती है नॉर्मल सेंचुरी, साधारण शताब्दी, एक होती है लीप सेंचुरी। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम किसी सेंचुरी को, अगर हम किसी शताब्दी को 400 से भाग करते हैं, 400 नॉट 4, अगर हम इसको 400 से भाग करते हैं और रिमाइंडर बचता है 0, तो वो एक लीप सेंचुरी होती है। और अगर 400 से कटने के बाद 400 से पूरा डिवाइड नहीं होता तो वो क्या कहलाता है, आपकी नॉर्मल सेंचुरी। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, अगर कोई भी सेंचुरी 1600, 1700, 2100, 2500, 3400 सब सेंचुरी होती है, अगर इसको जब हम 400 से 400 से डिवाइड करेंगे एंड द रिमाइंडर विल बी 0, अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा तो आपका जो सेंचुरी होगी वो क्या होगी, लीप सेंचुरी। और अगर वो 400 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होती वो होती है नॉर्मल सेंचुरी। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे 1700 की, 1700 को आप 400 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये कि नॉर्मल सेंचुरी है, ठीक है ना। टाइम कम है लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये नॉर्मल सेंचुरी है। 400 से इसको भाग करोगे नहीं कटेगा, नॉर्मल सेंचुरी है। 400 से इसको भाग करोगे नहीं कटेगा, पूरा रिमाइंडर बचेगा, नॉर्मल सेंचुरी। लेकिन ये पूरा कट जाएगा तो ये आपकी क्या होगी, लीप सेंचुरी। तो ध्यान रखेंगे, एक नॉर्मल सेंचुरी के अंदर, एक नॉर्मल सेंचुरी के अंदर क्या होते हैं, एक नॉर्मल सेंचुरी में आपके 76 तो नॉर्मल ईयर होते हैं और 24 लीप ईयर होते हैं। ध्यान रखेंगे, 76 साधारण वर्ष, 24 पूरे 100 बन जाएंगे। लेकिन जैसे लीप सेंचुरी आएगी, क्या आएगी, लीप सेंचुरी, शताब्दी अधिवर्ष, तो इसमें जो लास्ट वाला ईयर होता है ना, ये 400 से पूरा कट जाता है तो ये लीप सेंचुरी बनता है और ये लीप ईयर भी बनता है। तो यहाँ पर जो लीप ईयर है वो बढ़ जाता है, तो लीप ईयर हो जाते हैं 25 और नॉर्मल ईयर हो जाते हैं कितने, कितने हो बेटा, 75। ध्यान रखेंगे, साधारण वर्ष जो आपके पास साधारण शताब्दी होती है, इसमें 76 साधारण वर्ष होंगे, 24 लीप ईयर होंगे। लेकिन लीप सेंचुरी में, लीप शताब्दी में आपके पास 25 लीप ईयर होंगे, क्योंकि लास्ट वाला ईयर कंप्लीट कट जाता है, तो इसलिए 25 लीप ईयर होंगे, 75 होंगे साधारण वर्ष, ठीक है। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो हम कह सकते हैं, क्या पूछा था, 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। तो नॉर्मल सेंचुरी में आपको पता है कितने लीप ईयर होते हैं, 24, ये भी नॉर्मल है तो 24, ये कितने होंगे 24 और ये कितने होंगे 25, ठीक है ना। 24 दूनी 48, ये 96 और एक 97, कितने होंगे 97। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 17, 1 9। तो ये 400 सालों का अगर आप टाइम लेंगे तो 400 साल में ये इतने होंगे लीप ईयर, यानी कि क्या होंगे, ये अधिवर्ष होंगे। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, तो आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे। नॉर्मल सेंचुरी, लीप सेंचुरी हम कैसे निकालते हैं, 400 से भाग करके, 400 से अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो लीप सेंचुरी, नहीं हुआ तो नॉर्मल सेंचुरी। एक नॉर्मल सेंचुरी में 76 नॉर्मल ईयर होते हैं, लीप ईयर 24 होते हैं, और लीप सेंचुरी में एक लीप ईयर बढ़ जाता है तो एक नॉर्मल ईयर कम हो जाता है। तो कंप्लीट इस तरीके से आपके पास 97 जो क्या होंगे इसके लीप ईयर होंगे। आई थिंक समझ में आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, तीनों चीज़। चलिए नेक्स्ट, अब हम आपको एक टाइप सेकंड लेके चलेंगे बच्चों, कॉपी पेन उठाइएगा फटाफट। तो टाइप सेकंड हम नोट करेंगे। टाइप सेकंड, तो टाइप सेकंड में लिखेंगे, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा पहले आपको, लिखेंगे एक क्वेश्चन, टाइप सेकंड लिखेंगे 18 जून 1937 में, यहाँ पे इफ भी लगा देते हैं, यदि देखा, यदि 18 जून 1937 को मंडे था, इफ द डे वाज मंडे ऑन दिस डेट देन फाइंड आउट व्हाट इज द डे ऑन 18 जून 19 कुछ भी लेते 41। तो बताइए 18 जून 1941 में क्या होगा। अब वहाँ पर आप शक्तिमान मत बनना, कहीं शक्तिमान बन जाओ कि यहाँ पे आप एक्चुअल डे निकाल दो। आपको इसके रेस्पेक्ट में डे निकालना है, चाहे ये इस दिन हो या ना हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यू विल फाइंड आउट द डे इन द रेस्पेक्ट ऑफ द गिवन डे। तो आप इसमें एक बात ढंग से देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ पर डेट और मंथ, डेट और मंथ क्या है, यहाँ पर सेम है, डेट और मंथ क्या है, सेम। कहाँ भी आपको डेट और मंथ सेम मिल जाए ना, तो एक चीज़ यूज करेंगे, क्या, डिफरेंस ऑफ द ईयर प्लस लीप ईयर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वर्षों का अंतर प्लस अधिवर्ष, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। किससे करेंगे, 7 से।
ये तब कहानी है जब आपके पास डेट, तारीख और मंथ क्या हो, सेम, एक जैसा, सेम, ठीक है ना। तो जो इनके वर्षों का अंतर है, जो इनके बीच में लीप ईयर है, उनको जोड़ के आप 7 से भाग करेंगे। आइए वर्षों का अंतर देखेंगे तो 41 में से हम 37 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा, 4। और इनके बीच में लीप ईयर देखेंगे तो आपको पता है लीप ईयर कौन से होते हैं, जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, तो 40 ही आएगा। 1940 इनके बीच में पड़ेगा, 40 4 से पूरा कटेगा, तो यानी कि लीप ईयर कितना हो गया, 1। कितना हो गया लीप ईयर, 1 प्लस 1 बटे 7, तो 5 बटे 7, और 5 से हम 7 को भाग नहीं कर सकते, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। अब ध्यान रखेंगे जो ये 5 बचा है ना, इस 5 का मतलब आप थर्सडे नहीं करेंगे, इस 5 को जो भी आपके पास ये दिन दिया था ना, इसमें आके आपको उसको ऐड करना है। जो यहाँ से आपके पास रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को आपको उसमें क्या करना है, ऐड करना है। मंडे में 5 ऐड करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड 5th डे इज द सैटरडे। तो तारीख क्या होगी, सैटरडे। मैं एक बार से और रिपीट करूँगा, बाकी आप इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले इनका अंतर निकालना है, इनके बीच के लीप ईयर निकालने हैं, और लीप ईयर निकालने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को आपको, जो उसने हमें ये दिन दिया था ना, जो ये गिवन डे था, इसमें आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, ठोको लाइक, है ना, लाइक ठोको, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से सबका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार है तो बताइए बीते हुए कल से 4 दिन पहले क्या हो, 4 दिन बाद क्या होगा। इफ 4 डे बिफोर टुमारो इज मंडे देन व्हाट विल बी ऑन 4th डे आफ्टर यस्टरडे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन गलतियां होती हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। ऐसे यदि आने वाला कल, भाई पहले तो आज बनाओ, ये मान लो आज है तुम्हारा, इसमें कुछ लाइन बना दो, यहाँ लिख दो, चाहे आज लिख दो, आपकी मर्जी है, वरना इससे समझ जाओ ये आज है। चलो यदि आने वाले कल से पहले, आने वाला कल, भाई ये आज है तो कल तो यही होगा, बोलो हाँ है ना। तो आने वाले कल से 4 दिन पहले, आने वाले कल से 4 दिन पहले, 1 2 3 4 दिन पहले क्या था, सोमवार, क्या था जी, मंडे। जिसने भाषा समझ ली, समझ लो उसका काम हो गया, और जिसने प्रेम की भाषा को नहीं समझा, समझो वो काम तमाम हो गया, है ना। तो भाषा तो समझनी पड़ेगी, चाहे वो प्रेम की भाषा हो, चाहे वो क्वेश्चन की लैंग्वेज हो, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा, यदि आने वाले कल, ये आज था तो आने वाला कल, सुनो, यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले, है ना, ये देखो उल्टा हुआ क्वेश्चन, भाषा तो यहाँ गलती होगी। ये कह रहा है जो आने वाला कल है, तो ये तो आज है, तो आने वाला कल तो ये होगा, आने वाला कल तो ये होगा। ये बीते हुए कल की बात नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है बात, ये बात कर रहा है आने वाले कल की। चलिए यदि आने वाले कल से, ये लो आज, ये आने वाला कल, कल से 4 दिन पहले सोमवार था, इससे 4 दिन पहले, तो 1 2 3 4 दिन पहले था सोमवार, यानी कि मंडे था। तो क्या करना है, तो बीते हुए कल से, है ना, अब बात करेंगे बीता हुआ कल। बीता हुआ कल होगा ये, क्योंकि ये आज होगा तो बीता हुआ कल ही होगा। बीते हुए कल से 4 दिन बाद क्या होगा, बीते हुए कल से 4 दिन बाद, तो यानी कि बीता हुआ कल है ये, है ना, बीता हुआ कल है ये, तो यहां से 1 2 3 और 4 दिन बाद क्या होगा। बस क्वेश्चन तो हो चुका। यहाँ मंडे था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो यानी कि क्या रहा होगा, मंडे रहा होगा। और मेरे बच्चों को अभी समझ में नहीं आया सर ने क्या कर दिया। चलिए खैर कोई बात नहीं, दोबारा बताऊंगा। इसने क्या कहा, यदि आने वाले कल से, भाई देखो जब आज होगा तो आने वाला कल यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा आने वाला कल। इसको टुडे लिख सकते हैं आप, इसको टुमारो लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो आने वाले कल से 4 दिन पहले जाएंगे तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। 4 दिन पहले क्या था बेटा, सोमवार था, ये लो जी मंडे था, ये लो मंडे था, है ना, 4 दिन पहले, ठीक है। तो बीते हुए कल से, तो बीता हुआ कल तो ये होगा, ये बीता हुआ कल है, ये यस्टरडे है। इसके 4 दिन बाद, तो ये इसके 4 दिन बाद जाएंगे तो 1 2 3 और 4 दिन बाद क्या होगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। भाई क्या हो गया है, हाँ 4 दिन बाद कहा है ना, 4 दिन बाद पूछा है, तो यानी कि हाँ यहाँ बताना है, बिल्कुल सही तो है, 4 दिन बाद। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और ये आया आपका मंडे। बताओ कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो आसान होते हैं, लेकिन लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। तो खैर चलो ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का है, आप लोग सब अपने आप कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। या मैं बताऊं,
अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था, ये आज है, ये बीता हुआ कल है यस्टरडे, और इससे 3 दिन पहले यानी कि 1 2 3 दिन पहले, ये आज था, ये कल था, बीता हुआ कल था, इसके 3 दिन पहले क्या था, क्या था कल 3 दिन पहले, बीते कल से 3 दिन पहले सोमवार, मंडे। तो आने वाले कल यानी कि टुमारो होगा, आने वाले कल से 3 दिन बाद, इसके भी 1 2 3 दिन बाद क्या होगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड, तो आंसर क्या होगा, वेडनेसडे। इस बार आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये टाइप सेकंड आपके सामने आ चुका है। देखो मैं कोई टाइप आपसे बचने नहीं दूंगा क्वेश्चन में, है ना। चलिए लिखा है, यदि 18 जनवरी 1972 में था, वेडनेसडे, बुधवार था, तो बताइए 18 जनवरी 1980 में क्या होगा। हमने देखा फटाफट, डेट और मंथ सब क्या था, बराबर था, तो बस डिफरेंस करो। डिफरेंस कितना हो गया, 8। डिफरेंस कितना हो गया, 8। लीप ईयर देखो, 1972 लीप ईयर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें हमें 29 फरवरी को काउंट करना पड़ेगा, तो पहला ईयर तो 1972 ही हो गया, क्योंकि हम इसके बाद जाएंगे ना, तो जो 29 फरवरी आएगी लीप ईयर की तो काउंट होगी, इसके बाद 76 होगा। अच्छा 80 काउंट नहीं होगा, 1980 काउंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने 29 फरवरी को तो कंसीडर नहीं किया। सिंपल सी बात है, जहां पर 29 फरवरी आ गई आपने उसको काउंट कर लिया, मतलब 29 जो फैब है उसको आपने अगर कंसीडर किया है तो लीप ईयर काउंट होगा, अगर 29 फैब नहीं आया है तो लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो यानी कि कितने लीप ईयर बन गए, 2, तो 8 + 2 / 7, 8 और 2 10, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा, 3, और 3 ला के इसमें जोड़ देंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कितना आसान से क्वेश्चन है, आ गया ना, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो क्या दिन था, सैटरडे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट। चलिए ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने आप से ट्राई करेंगे क्या, बताओ, करना चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ। 9 सितंबर 1951, 9 सितंबर 1951 को था वेडनेसडे, क्या था, वेडनेसडे। तो बताओ 9 सितंबर 1961 को क्या होगा, डेट मंथ सेम है, डिफरेंस कितने का आ गया, 10 का। पहला लीप ईयर होगा 52, लीप ईयर वे होते हैं पगलो जो 4 से कट जाते हैं, 52 के बाद 56 के बाद 60, तो कितने लीप ईयर हो गए, 3/7, 13/7, 7 एकम 7, 6 13, कितना बचा, 6। जब इसमें 6 जोड़ोगे, 6 जोड़ने से अच्छा है इसमें से 1 घटा दो ना, क्योंकि वेडनेसडे के 7 दिन बाद तो वेडनेसडे आना ही है, 1 घटाएंगे तो क्या जाएगा, ट्यूसडे, द आंसर विल बी ट्यूसडे। चलिए नेक्स्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना होगा। और 10 जून 1921 को यदि बुधवार था, तो 10 जून 1925 को क्या होगा, ये मेरे चैंपियन सब आप बताएंगे, कमेंट करेंगे। अगर इस वीडियो पे कम से कम ये सोचते हैं 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, 100 लाइक तो इस वीडियो पे कम से कम आने चाहिए, ठीक है ना। इतनी शेयर करनी है कि मजा आ जाए, ठीक है ना। मैं सर आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा डाइस अल्टीमेट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है ना। कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन, हाँ भाई एक क्वेश्चन रह गया, लिखेंगे। इससे पहले स्लाइड पे चलेंगे, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिएगा। लिखेंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, फ्री में नंबर दे जाता है ना। कैलेंडर की पुनः आवृत्ति, रिपीटेशन, रिपीट की स्पेलिंग क्या होती है, REPE, रिपीट, REPATATIOS। भाई देख लेना, मैं रीजनिंग का मास्टर हूँ, अंग्रेजी मेरे पास ही नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। तुम्हारे से कौन सी इंग्लिश अच्छी आती है, ठीक है। चलो रिपीटेशन, तो REPE होना चाहिए ना, REPE, हाँ सही है, रिपीटेशन। चलो तो इसको बोलते हैं पुनः आवृत्ति, यानी कि जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। देखो सबसे पहले क्या काम करना होता है, जो आपका ईयर दिया, जैसे उसने कहा बताइए जो 1963 का जो कैलेंडर था वो रिपीट अब कब होगा, ठीक है ना। 1963 के समान कैलेंडर कब आएगा, है ना। विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज 1963। तो सबसे पहले क्या काम करना है, जो भी आपको ईयर दिया जाएगा इसको आप 4 से भाग करो। सबसे पहले ईयर को क्या करो, 4 से भाग। जब आप इसको 4 से भाग करोगे तो आपके पास कुछ रिमाइंडर बचेगा, आपके पास कुछ क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, जिसको आप क्या बोलते हो, शेषफल। अब वो तो ये तो पूरा, ये तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। भाई ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, या 1 2 3 ये बचेगा। तो अगर हम इसको 4 से भाग करते हैं, 4 एकम 4, 2 कैरी 2, यहाँ से कितना, हाँ 2 बचेगा, 3 4 5 20, तो कितना रिमाइंडर बचा, 3, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर बचेगा 0 तो आप उस ईयर में 28 ऐड कर देंगे। डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्यों है, कहाँ से, आपको जरूरत नहीं, आपको थोड़ा सिलेक्शन से मतलब है। 1 बचेगा,
कितना बचेगा? अगर 1 बचेगा तो आप कितना ऐड कर देंगे? +6। अगर 2 बचे या 3 बचे तो इसमें दोनों में क्या आपको ऐड करना है? 11। क्या ऐड करना है? 11। अगर रिमाइंडर 2 बचता है तब भी, अगर रिमाइंडर 3 बचते तब भी कितना? 11। अब यहाँ 3 बचा तो 3 बचते में क्या करना है? 11। यानी कि इसमें हम 11 ऐड कर देंगे तो 3 और 1 4 और ये 7 और ये 1974। यानी कि जो कैलेंडर 1963 में था सेम कैलेंडर रिपीट होगा 1974 में। आप कहोगे सर जी आपने तो याद करवा दिया है ना, आपने जो कोड थे, कोड तो आपने इतने अच्छे समझा दिए थे, अब आप रटने की बात करो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। देखो अगर रिमाइंडर बचेगा 0 तो यहीं से 8 बना दो। अगर रिमाइंडर कितना बचा? 0 तो कितना बना दो? 8। तो कितना जोड़ना है? 28। काम खत्म हो गया है ना, 0 से आप 8 बना सकते हो। अगर बचा 1 तो 1 से बना दो 6। रिमाइंडर 1 बचा तो 1 से बना दे कितना? 6। चाहे 2 बचे चाहे 3 बचे तो दोनों एक साथ आएंगे, दोनों एक क्या आएंगे? 7। काम खत्म हो गया है ना। दोबारा एक बार देखेंगे, 0 बचेगा तो 28, 1 बचेगा 6, 2 बचे चाहे 3 बचे तो दोनों एक आएंगे 7। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ से थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाएगी एग्जाम में, ठीक है ना। चलो 1-2 क्वेश्चन इसके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आया हुआ है शिफ्ट सेकंड में आया हुआ था ये आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है, 18 वाले एग्जाम में। देखिए बताइए किस ईयर का कैलेंडर 2008 के इक्वल होगा। अब हम 2008 है भैया, 2008 को हमने 4 से भाग करेंगे, आपको पता है 0 बचेगा, जहाँ 0 बचेगा वहाँ पे 28 जोड़ देंगे, तो 8 में सीधा 28 जोड़ देंगे, 28 और 2 30, 2000 था ना, तो 2036 इसका आंसर होगा, 2036। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? 3 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के लिए। पहला क्वेश्चन मुझे बताइए 1925 का जो ईयर है वो किसके इक्वल होगा, और दूसरा क्वेश्चन 1989 का जो कैलेंडर है वो किसके इक्वल होगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं कि बताएंगे 1925 का कैलेंडर कब रिपीट होगा और 1989 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। आई थिंक जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की हैं सबको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। और कोशिश करते हैं आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझोगा। इसको प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, 100 लाइक्स, है ना, मयंक सर के लिए, आपके लिए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।